हम लोग चेन्नई से आए हैं। अच्छी बात है। किस काम के लिए आए हो? गंगा माँ के बारे में जानने के लिए आए हैं। नहीं, आपकी बेटी दिव्यानी को शिवा प्यार करता है। पापा, खाना खाने चलिए। क्या खाना खाऊं? तुम्हारी दीदी के साथ काम करने वाले वो लोग जब से आए ना, तब से मैं अपना चैन खो चुका हूं। मुझे भूख नहीं है बेटी, तुम जाकर खाना खा लो। पापा, आप दीदी को गलत समझ रहे हैं। बिना आग के धुआं नहीं उठता। वो जो लड़का यहाँ पर आया था, वो दिव्यानी से प्यार करता है। मुझे तो कुछ शक हो रहा है पापा। इस गांव के बारे में और गंगा के श्राप के बारे में दीदी बहुत अच्छे से जानती है। दीदी को फोन करते वक्त हमेशा आप उसे याद दिलाते थे, फिर उसके बाद भी दीदी किसी लड़के से प्यार करके शादी करने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। मुझे उन पर भरोसा है पापा। वो लोग इतनी दूर यहाँ पर आए तो क्या वो लोग झूठ बोलेंगे? उस दिन दिव्यानी की साड़ी में आग लगी थी, ऐसा मैंने बुरा सपना देखा था। उसी डर से मैंने उसे कॉल किया था। तब जाकर मैंने जो सपना देखा था उसका डर मिट गया। लेकिन देखो अब वो क्या कर रही है। दिव्यानी मुझसे ये बात छिपा रही है, इसका मतलब तो यही होता है ना। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है बेटी। सुनो, तुम दिव्यानी को अभी फोन करो, मैं उससे अभी बात करना चाहता हूँ। पापा। जाओ बेटी, जैसा कहा है वैसा करो। अगर वो पवित्र है, लोग उनकी पूजा करते हैं, तो फिर उससे डरते क्यों हैं? और गांव वालों को वो क्यों कष्ट दे रही हैं? एक गलती और उसका दंड वो गलती करने वाले की अपेक्षा गलती करवाने वाले को दंड देती हैं। उसी तरह जो लोग मूक दर्शक बने रहते हैं, वो भी पाप के भागीदार होते हैं। और उसका ही दंड ये गांव वाले भुगत रहे हैं। समझ में नहीं आया गुरुजी, थोड़ा अच्छे से समझाइए ना। ना समझो तो ही अच्छा है। पर किस लिए? आप लोग इस युग के बालक हैं और साथ में पढ़े लिखे हैं। प्रश्न तो उठाएंगे ही, सब विस्तार से जानना चाहते हैं, परंतु भय ही आप लोगों में विश्वास पैदा करेगा और आने वाली बाधा से आपकी रक्षा करेगा। इस गांव के लोगों का भय और भक्ति का कारण ही उन्हें गलत करने से रोकता है और साथ ही बाधाओं से उन्हें बचाता है। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, तो फिर सत्य को छोड़कर आप इस डर को भक्ति बताकर अंधविश्वास क्यों बढ़ा रहे हैं? शुरू में ही मैंने कहा, संसार का रहस्य ज्ञान है। आकाश में रॉकेट भेजने वाले भी भगवान को नमन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसे क्या कहोगे तुम? श्राप और दंड, ये सब कब तक चलता रहेगा? जिसने गलती नहीं की उसे कोई भय नहीं। दंड गलत करने वालों को मृत्यु उपरांत मिलता है। पर जो विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों का वो नुकसान क्यों कर रही है? ये विधि का विधान है।
हम चाह के भी इसे रोक नहीं सकते। विश्वास या भक्ति रहे ना रहे, भय तो होना ही चाहिए। आप एक ज्ञानी और शक्तिशाली पुरुष हैं। इन गांव वालों के कष्टों और दुखों से इन्हें मुक्त तो करवा सकते हैं आप। उसके लिए मेरे गुरुदेव ने भी प्रयत्न किया था, किंतु वो समय पे नहीं कर पाए, इसलिए वो जिम्मेदारी मुझे सौंप के चले गए। उनके कार्य को मैंने प्रारंभ कर दिया है। जिसकी लोग पूजा करते हैं, उस शक्ति को मिटाने के लिए हमें उनकी अनुमति लेनी ही पड़ेगी। उसके लिए बहुत सारा पूजा पाठ अनुष्ठान करने का विधान है। अगर हम कोशिश करें तो क्या इसे पूरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए मन चंचल नहीं होना चाहिए, सप्त गुण होना चाहिए। त्याग, धैर्य, साहस, बलिदान, करुणा, बुद्धि। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए ये सारे गुण होना बहुत जरूरी है। आपने तो 6 गुण ही बताए थे, 7वां कौन सा है? भक्ति। मेरे अंदर जो गुण है वो तुम में नहीं है। क्या? कौन सा गुण मां? भगवान की भक्ति, भगवान पर भरोसा। पापा, बेटी, एक जरूरी बात है। तुम जो काम कर रही हो उसे छोड़कर घर लौट आओ। पापा? क्यों पापा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम समझी नहीं या फिर ना समझने का नाटक कर रही हो? नहीं पापा, सच में मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है बेटी, तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले 2 लड़के यहाँ हमारे घर आए थे हमसे मिलने के लिए। उनमें से एक का नाम शिवा था। वो तुमसे प्यार करता है और वो तुमसे शादी करना चाहता है, ऐसा उसने कहा। चलो बताओ बेटी, वो लड़के यहाँ पर आए थे, ये बात तुम्हें पता थी ना? नहीं पता था पापा। ठीक है, वो लड़का तुमसे प्यार करता है बेटी, ये बात भी तुम्हें नहीं पता? लेकिन पता है ना, मैं सही कह रहा हूं ना? लेकिन मैंने अपने गांव के बारे में और अपने फैसले के बारे में उससे पहले ही बता दिया था पापा। फिर पता नहीं वो क्यों। कोई बात नहीं बेटी, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन वो लड़का हमारे घर तक पहुंच गया। मैंने उसे वापस भेज दिया, लेकिन उसे कोई खतरा ना हो और वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। गंगा मां उन्हें नहीं छोड़ेंगी, इसकी मुझे बहुत चिंता हो रही है। सुनो बेटी, अगर उन लड़कों को कुछ हो जाएगा तो जिंदगी भर के लिए हमें वो दर्द सहना पड़ेगा। एक बार जो दर्द मिला था वो काफी है, दूसरी बार सहने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है बेटी। किसी को कोई परेशानी ना हो यही सोचता हूं, इसलिए तुम अपने काम से इस्तीफा देकर गांव वापस लौट आओ बेटी। क्या हुआ, जवाब नहीं दे रही हो? ठीक है पापा, जॉब से रिजाइन करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, वो पूरी करके मैं गांव लौट आती हूँ। बेटी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं पापा। ठीक है बेटी, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है पापा।
प्यार करती हो, अगर ये बात तुम्हारे घर में पता चली तो ये कोई गुनाह है क्या? तुम्हारे और तुम्हारे गांव वालों के डर को दूर करने के लिए ही यहाँ से इतनी दूर शिवा तुम्हारे गांव गया है। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। ये आखिर किस तरह का न्याय है दिव्यानी? कैसा श्राप है पता नहीं। Will you shut up, please? मैं उसी गांव में पैदा हुई हूँ। वहाँ आज तक जो भी होता आया है वो सब मैंने देखा है, तुमने नहीं। तुम क्या जानती हो उस गांव के बारे में? अगर गंगा माँ नाराज हो गई तो उनका क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए गंगा माँ से मैंने प्रार्थना की है कि उन्हें माफ कर दें। तुम डरो मत दिव्यानी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। एक मिनट, मैं शिवा को कॉल करके बात करती हूँ। The subscriber is out of coverage. Please try again later. आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। रुक जाओ, मैं प्रभा को कॉल करती हूँ। प्रभा का नंबर भी मैं जानती हूँ उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। गंगा माँ उन्हें दंड देकर रहेंगी। हेलो प्रभा ही है। कहाँ हो तुम? हम लोग अभी गांव से निकल रहे हैं। कब तक आओगे? ऑन द वे, सुबह तक ऑफिस पहुंच जाएंगे। ओके प्रभा, तुम दोनों सेफ तो हो ना? या श्योर। ओके, वो लोग कल चेन्नई आ रहे हैं। गांव का एक आदमी भी सच्चाई नहीं बता रहा। शिवा, फालतू में टेंशन क्यों ले रहा है यार? वो क्या है ना शिवा, गुरुजी ने कहा था ना, अभी कुछ करने का सही वक्त नहीं है। उन्होंने यही कहा था ना, एक दिन तुम सब कुछ जान जाओगे, तब तक तो इंतजार करना पड़ेगा ना। बस कर यार। तुम इस गांव को हल्के में मत लो, चाहे गंगा माँ हो या कोई भी हो, इस कड़कापुर में कोई रहस्यमय शक्ति जरूर है। चुप कर। ये सब बेफिजूल है। इस गंगा माँ का श्राप इस गांव वालों को परेशान करता है, ये बात उनके दिमाग में बैठाई गई है, और इसीलिए कुछ भी होता है उन्हें लगता है कि वो गंगा माँ ने ही किया है, और इस बेवकूफी को गांव के लोग श्राप समझते हैं। पढ़ी लिखी गोल्ड मेडलिस्ट दिव्यानी भी इस बात को मानती है। अब कोई क्या करेगा? पर तू देख लेना भाई, एक न एक दिन मैं सच्चाई साबित करके रहूंगा और दिव्यानी से शादी करूंगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। ये बात जयंती को फोन करके बता देता हूँ। सिग्नल नहीं है यार। तो फोन को रख देना यार। May I come in? Yes, please come in.
मैं खुद तुमसे मिलने आने वाला था। ये क्या है? लव लेटर है क्या? मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। What? मैं जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो फिर मैं अपना रेजिग्नेशन खुद ही हेड ऑफिस को मेल कर देती कम हूँ। ऑन दिव्यानी, क्या हो गया है तुम्हें? अब होने को रह ही क्या गया है बताओ? क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे गांव जाने की? अब क्या हो गया बताओगी मुझे? मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था, कहा कि रिजाइन करके वापस गांव आ जाऊं। तुम्हारी वजह से ही मुझे इस जॉब से रिजाइन करना पड़ रहा है। मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। मेरे गांव तक चले गए मेरे पापा से बात करने, और मुझे बताया भी नहीं। मैंने अपने पापा की बात आज तक कभी नहीं टाली है। गंगम्मा ने मुझे बाहर आकर काम करने की अनुमति दी। मैं गिल्टी फील कर रही हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। इसके आगे अगर मैं यहाँ रही तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। रेजिग्नेशन लेटर मेल कर देती हूँ, प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लेना। यही हमारे लिए अच्छा होगा। दिव्यानी सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। ये सब कनकापुर के लोगों का सिर्फ एक वहम है, श्राप वगैरह कुछ भी नहीं है। देखो, मैं और प्रभा तुम्हारे गांव से सही सलामत वापस लौटे हैं। तुम्हारे गांव जाने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जैसा तुमने कहा था वैसा कुछ भी नहीं है। पर एक बात तो है कि सिर्फ तुम ही नहीं, पूरे गांव के लोग गंगा मां के भय के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। गंगा मां के बारे में बात करने से भी डरते हैं। सबसे पहले इस डर को खत्म करना होगा। तुम लोग जिसे मानते हो ये सब कुछ झूठ है। मैं प्रूव कर सकता हूं कि यह अंधविश्वास है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जज्बात में आकर तुम रिजाइन मत करो। ये सब करके तुम खुद तो मुसीबत में फंसोगे, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मेरे गांव वाले भी इस मुसीबत में फंस जाएंगे। पहले से ही उस गांव में इतनी अशांति फैली है। गांव के सभी लोग कितने दुख में हैं तुम नहीं जानते। अगर तुम इसे अंधविश्वास मानना चाहो तो मान सकते हो, लेकिन हमें इन बातों पर पूरा विश्वास है। हमारे मन में जो डर है वो सामान्य डर नहीं है, बल्कि गंगा मां के श्राप का डर है। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। तुम्हें वहां आकर ऐसे बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब करना बंद करो।